कक्षा 3 में पढ़ने वाली एक 8 साल की लड़की जब अपना स्कूल का बैग घर से लेकर निकलती है सुबह, तभी है उसका एक पड़ोसी है उसका पीछा करता हुआ उस लड़की के पीछे पीछे चलता है। जब स्कूल के नजदीक ही एक सुनसान जगह पाकर उस लड़की को है वो उठाकर है वो एक सुनसान जगह में ले जाने की कोशिश करता है। तभी लड़की है वो चीखती और चिल्लाती है। तभी वह उसके आसपास के लोग हैं वो वहां पर आते हैं और उस लड़की को उस लड़के के पास से है वो छुड़वाते हैं और उस लड़की को है वहां से स्कूल भेज दिया जाता है। और लड़के को है वो दारू के नशे में है वो शुद्ध नहीं होती है, उसे होश नहीं होता, ये देखकर है उसको यहाँ से है वो घर भेज दिया जाता है। काश यदि उस लड़के को है यहाँ से उसे घर नहीं भेजा जाता, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता और उस पर है वो कानूनी कार्रवाई की जाती, तो आज है वो एक ऐसी है वो घटना नहीं होती जिसमें है वो एक की जान चली जाती है और ऐसे रिश्ते हैं वो आज ऐसे बर्बाद नहीं होते, अनेकों रिश्ते हैं वो बर्बाद नहीं होते। तो दोस्तों आज हम एक कहानी ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे आप रिश्ते उस रिश्ते के बारे में है वो मरने व मारने तक की बात आ जाती है। जैसे कोई रिश्ता हो, माँ या बेटे का रिश्ता हो या फिर भाई बहन का रिश्ता हो या फिर भाई या फिर किसी और का रिश्ता हो, तो इस कहानी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो एक अपने आप को शर्मसार कर देने वाले रिश्ते के बारे में हम है वो बात करने वाले हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं प्रकाश। आज एक सच्ची घटना है वो सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जिले के एक कोतवाली खुर्जा नगर कोतवाली, दरअसल खुर्जा नगर कोतवाली का एक क्षेत्र एक मोहल्ला लगता है, मोहल्ला बाग सिरदार। दरअसल इसी ही क्षेत्र के एक है वो मुंडा खेरा चौराहे पर एक 4 दीवारी है वो एक प्लॉट होता है। उस प्लॉट पर एक लड़का होता है जिसका नाम है वो शाहनेबाज। उसकी उम्र है वो 22 साल होती है और वो वहां पर है वो काम करता है और शाम होते होते है वहां पर काम है पूरा कर देता है। और पूरा करने के बाद है वो शाहनेबाज वहां पर है वो उस मालिक से है वो पैसे लेने की मांग करता है और मालिक के द्वारा है उसे पैसे भी मिल जाते हैं। पैसे लेने के बाद है वो शाहनेबाज घर की तरफ ने निकल कर दारू के ठेके की ओर चल देता है और दारू के ठेके के ओर चलने के बाद है वो 8:30 तक है वो दारू पीकर नशे में धूत होकर है वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। और घर जाते जाते है उसे 8:30 का टाइम हो जाता है। 7 जुलाई 2023 का वक्त होता है और 8:30 का टाइम होता है। घर में जब प्रवेश करता है तो उसे वहां पर है वो अपने भाभी है वो सामने दिखाई देती है और भाभी को अकेला पाकर है वो शाहनेबाज अपने भाभी के पास चला जाता है और अश्लील हरकतें है वो भाभी के साथ करने लग जाता है। जब भाभी है वो उसे चीखती और चिल्लाती है तभी है वो उसके आसपास में है वो उसकी माँ आती है और माँ आने के बाद है वो भाभी है वो पूरी हरकतें है वो की थी अपने साथ है वो अपनी माँ को बताती है। लेकिन माँ को बताने के बाद है वो शाहनेबाज को है वो अपनी माँ है वो उसे ऊपर है वो जाने को कहती है और बाथरूम में जाने को कहती है और कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। तभी है वो शाहनेबाज है वो दारू के नशे में है वो धूत होता है और धूत नशे में है वो अपने धीरे धीरे है वो बाथरूम की ओर चलता है। और जब भी तक है वो उसके है वो शाहनेबाज का बड़ा भाई और एक छोटा भाई आता है और अपने है वो पूरी बात पूछता है। जब उससे है वो माँ है उसे पूरी घटना को बताती है कि अब है वो इस भाभी के साथ है वो ऐसी हरकतें अश्लील हरकतें करने लग जाता है। तभी पूरी घटना के बताए अनुसार है वो वहां पर पूरी घटना सुनते हैं और माँ कहती है कि या तो मुझे मार डालो या फिर है उसे शाहनेबाज को मार डालो। जब ये पूरी घटना सुनने के बाद है वो भाई को सुनते हैं तब भाई है वो आग बबूला हो जाते हैं और वहां पर है उनको गुस्सा इतना आ जाता है कि है वो इतने मारने और मरने की माँ के द्वारा बात कही भी होती है। तब है उसे वहां पर है वो भाई दोनों भाई ऊपर जाते हैं। ऊपर जाकर है वो शाहनेबाज भी तब तक है वो बाथरूम में है वो पहुंच जाता है। पीछे पीछे दोनों भाई जाते हैं और पीछे जाने के बाद है वो दोनों भाइयों के द्वारा शाहनेबाज को इतना है वो मारा जाता है और फिर है वो इतना मारा जाता है कि वो शाहनेबाज की हो जान तक ले ली जाती है। जान जाने के बाद है वो उसे नुकीले धारदार हथियार से है वो उसे है वो गर्दन के पास से है वो काटा जाता है और उससे है वो बार बार काटा जाता है। और ऐसी हरकतें करने के बाद है वो तब तक का है वो रात का माहौल हो जाता है। 9:30 वक्त तक का है वो वक्त हो जाता है और 9:30 वक्त के टाइम के बाद है वो अपने पड़ोसी में है वो समर का पाइप लाने जाते हैं। वो समर का पाइप लेने के बाद है वो वहां पर कहते हैं कि हमें है वो पाइप से कुछ है वो सफाई करनी है पानी से। तभी है वो पड़ोसी उनको है वो समर का पाइप भी दे देते हैं और पाइप लाकर दोनों भाई है वहां पर है वो उसे शाहनेबाज के जो बाथरूम में इतना खून फैला था उसे है वो साफ करने की कोशिश करते हैं और साफ कर है वो जब तक है वो वहां पर 10 से 11 बजे तक का वक्त हो जाता है। और वक्त होने के बाद है वो नीचे आकर है वो दोनों भाई है वो कहते हैं शाहनेबाज है अब इस दुनिया में नहीं रहा और शाहनेबाज दुनिया में नहीं रहा, ये
खबर जब मोहल्ले वालों को पता चली तब यहाँ पर है वो सभी मोहल्ले वाले है वो दुख होने की बजाय है वो खुश हुए, क्योंकि ये एक ऐसा वाक्य देखने को मिला है कि जहां पर है वो किसी की है वो मृत्यु हो जाना या फिर किसी को मार डालना या फिर किसी की डेथ हो जाना है वहां पर है वो दुख का होता है। लेकिन यहाँ पर सभी मोहल्ले वाले खुशी हुई कि चलो ठीक है, सानेबाज है वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि है वहां पर आपको इससे बताया जाएगा, पड़ोसी है वो वहां पर है वो जो भी पड़ोसी होते हैं और वो पड़ोसी है वो आधे है वो वहां पर कब्र खोदने के लिए चले जाते हैं और आधे है वो सानेबाज को है वहां पर ले जाने की पूरी तैयारी में लगे हुए होते हैं। तभी है वो वहां पर आस पड़ोस में जो भी होता है वहां पर है वो उसे पुलिस को खबर दे दी जाती है और पुलिस तब तक वहां पर है वो आ जाती है। पुलिस आने के बाद है वो जब इनके भाई और माँ और बेटे को पूछा जाता है कि क्या हुआ पूरी घटना की है वो जांच करती है पुलिस और जानने की कोशिश करती है। तभी माँ है वो पूरी बात है वो बताती है कि सानेबाज है वो एक ऐसा था कि वो धीरे धीरे है वो नशे में लिप्त था और जो भी मोहल्ले में या फिर किसी भी लड़की या फिर किसी भी है वो महिला को देखकर है उसे उसके साथ है वो अश्लील हरकतें करने की कोशिश करता था। और इसमें है वो घटना के बाद होने के बाद है वो सुनने में ऐसा भी आया कि सानेबाज एक ऐसा था कि उससे है वो सानेबाज के पिताजी है वो एक अलग शादी कर लेते हैं और सानेबाज की माँ को है वो छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद है वो वहां पर सानेबाज के माँ के पास है वो अलग अलग लोग आते थे और लोगों को देखकर सानेबाज का है वो कुछ अलग लगता है और वहां पर है वो नशा करना है वो शुरू कर देता है और नशे की लिप्त में है वो ऐसी हरकतें है वो अपनी माँ के साथ भी है वो अश्लील हरकतें है वो करनी शुरू कर देता है। इसे देख रहे हो माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि या तो पूरी मुझे मार दो या फिर है वो इसे सानेबाज को मार दो। ये पूरी घटना जब पुलिस को सुनाई जाती है तो पुलिस भावुक हो जाती है और भावुक होने के बाद में कहती है पुलिस कि आपने चाहे कुछ भी हो, सानेबाज चाहे कैसा भी हाथ था, लेकिन आपने है वो कदम उठाया वो कदम गलत था। इस पर है वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा है इन भाई और दोनों भाइयों को और माँ को है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर उस घर में है वो सिर्फ और सिर्फ है वहां पर सानेबाज की है वो भाभी है वहां पर रहती है जो कि गर्भवती होती है। अब इस परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा यदि सानेबाज जब उस लड़की को 8 साल की लड़की को स्कूल जाते वक्त है वो लोगों के या फिर पड़ोसियों के द्वारा नहीं छुड़वाया जाता, तभी है वहां से उसे है वहां पर पुलिस में है वो गिरफ्तार करवाया जाता, उस पर कानूनी कार्रवाई करवाई जाती। तो यदि ये सानेबाज की है वो आज जान नहीं जाती और यहाँ पर है वो इनको है वो रिश्तेदारों में या फिर पड़ोसियों को ये सारी हरकत है वो देखनी नहीं पड़ती थी। सानेबाज की उम्र है वो 22 साल के आसपास है वो बताई जा रही थी, लेकिन इसकी हरकतों के वजह से है उसकी एक जान चली गई। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे किसी भी की है वो भावनाओं को ठेस पहुंचाना है वो उद्देश्य नहीं है। इस घटना को है सिर्फ और सिर्फ बताना ही हमारा है एक सावधान और सतर्क रहने का और ऐसे लोगों को एक क्रम है वो न्याय दिलवाने का है वो पूरा काम करे। तो दोस्तों यहाँ पर है वो पूरी घटना है वो आपको बताई, तो उम्मीद करता हूँ ये घटना है वो आपको यहाँ पर है वो एकदम सही लगी है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और हमारे साथ ऐसी घटना देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।